गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ टीचर छाबड़ा और मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर हूँ। लॉकडाउन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। इससे प्रीवियस क्लास में हमने पॉलिनेशन को डिस्कस किया था और अब इस क्लास में हम पॉलिनेशन के बाद क्या होता है उस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन सी एजेंसी होती हैं जो पॉलिनेशन कराने में हेल्प करती हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जब एक बार पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट पर पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता है, मतलब पोस्ट पॉलिनेशन होने के बाद कौन सा प्रोसेस होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सब चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनेशन हो जाएगा जब पोलन ग्रेन एक बार फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट पर पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। कि जब एक बार पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट पर पहुंच गया है तो ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। पहले भी बताया गया है 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड पोलन ग्रेन आएगा और 40% एंजियोस्पर्म के अंदर 3 सेल्ड पोलन ग्रेन को पॉलिनेट किया जाता है। ठीक है, तो जो 2 सेल्ड स्टेज होता है वो यहाँ पर आने के बाद पहले 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट होता है और उसके बाद जो बाकी का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर। तो 3 सेल्ड है उसके अंदर कोई डिवीजन नहीं होगा, लेकिन जो 2 सेल्ड पोलन ग्रेन होगा पहले वो अपने आप को 3 सेल्ड में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद जो है वो पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पर आता है तो वो क्या करता है, पोलन ग्रेन को आपको पता है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। पोलन ग्रेन में अंदर की तरफ इंटेन लेयर होती है और बाहर की तरफ एक्सिल लेयर होती है। ठीक है, तो जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पर आएगा तो वो पोलन ग्रेन क्या करना शुरू कर देगा, वो पोलन ग्रेन क्या करेगा, स्टिग्मा के पास जो केमिकल्स होंगे, स्टार्च होगा, रेजिन होगा, वो उसको क्या करेगा, जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा और अपने स्ट्रक्चर को बढ़ा लेगा। जब वो अपने स्ट्रक्चर को बढ़ा लेगा तो बट जैसे आप देखते हैं कि आपने कोई जैसे राजमा या बीन्स वगैरह पानी में डालते हो तो उसको पानी में डालने के बाद उसके अंदर क्या हो जाता है कि वो फूल जाते हैं। तो ऐसे ही पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आया, वहां पे उसने केमिकल्स को ऑब्जॉर्व किया तो वो क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। इससे क्या होगा, उसकी जो एक्सिन है वो डिस्टर्ब हो गई और उसकी जो एंटीन है उसके अंदर से इस तरह से एक पोलन ट्यूब निकलनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही ये पोलन ग्रेन जब आएगा तो उसके बाद इंटरेक्शन होने के बाद, एब्जॉर्बेंस होने के बाद इसके अंदर से एंटीन से एक इस तरह से ट्यूब निकलनी शुरू हो जाएगी जिसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जिसमें से एक पोलन ग्रेन में से हो सकता है सिर्फ एक ही पोलन ट्यूब निकले, जिसको मोनोसिफोनस कंडीशन बोलते हैं। लेकिन कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो एक ही पोलन में से बहुत सारी पोलन ग्रेन जिसमें से निकलती हैं, उसको पॉलीसिफोनस कंडीशन बोलते हैं। जैसे मालवेसी फैमिली में अप टू 14 पोलन ट्यूब्स जो है वो बन सकती हैं। ठीक है, कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर भी क्या है, बहुत सारी पोलन ट्यूब्स बन सकती हैं, लेकिन फंक्शनल उसमें एक ही होगी। कंपेनिलेसी फैमिली के अंदर भी बहुत सारी पोलन ट्यूब बनती है, लेकिन फंक्शनल जो है, जो अंदर तक जा रही है, वो एक ही पोलन ट्यूब होती है। एक पोलन ग्रेन जो होता है उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर अगर 3 सेल्ड पोलन ग्रेन है तो आपको बताया भी है लास्ट क्लास में, 3 सेल्ड पोलन ग्रेन जो होगा उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर 2 तो मेल गैमीट होंगे, ठीक है, और एक जो होगा वेजिटेटिव सेल होगी, ठीक है, जो उसको न्यूट्रिशन दे रही है। ये 2 मेल गैमेट क्या होंगे, इस पोलन ट्यूब के जरिए, मतलब ये जो सारे इसके अंदर जो ये है न्यूक्लियाई है वो इस पोलन ट्यूब से नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नीचे जाना शुरू हो जाएंगे और उसके जरिए, पोलन ट्यूब के जरिए ये क्या है, नीचे की तरफ चले जाते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, पोलन ट्यूब नीचे ही क्यों गई, ऊपर भी जा सकती थी, नीचे की तरफ ही क्यों बढ़ी है। तो कुछ केमिकल्स होते हैं यहाँ पे, कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन किया जाता है जो पोलन ग्रेन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी तरफ पोलन ट्यूब जो है नीचे की तरफ स्टाइल की तरफ बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो कुछ केमिकल का सिक्रेशन होता है जो पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो नीचे की तरफ पोलन ट्यूब जाती है तो ये आपकी ओवेरी तक पहुंच जाती है और ओवेरी के बाद ये क्या करती है, ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड से एम्ब्रियो सैक की तरफ चलती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, ये तो समझ में आया कि केमिकल अट्रैक्ट कर रहे थे जिसकी वजह से पोलन ट्यूब नीचे की तरफ चली है, लेकिन यहाँ पे 2 रास्ते हैं, चलेजा की तरफ से भी जा सकती थी, नीचे की तरफ माइक्रोपाइल एंड की तरफ से ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर क्यों करती है। तो हमने पहले ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी है जिसमें हमने पढ़ा था ओव्यूल में 2 पार्ट हुए, 2 साइड्स होंगी, एक चलेजल एंड होगा और एक माइक्रोपाइल एंड होगा।
एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे बीच में, और चले जाए एंड की तरफ जो 3 सेल हैं जिसको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, और जो ये माइक्रोपाइल की तरफ एक बीच में एग होता है और 2 साइड में सिनर्गिड सेल। ठीक है, तो जब ये पोलन ट्यूब नीचे की तरफ आती है तो ये सिनर्गिड का जो फिलिफॉर्म एपरेटस होता है एक केमिकल सिक्रेट करता है जो पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल की तरफ से एंटर करने के लिए क्या करता है, उसको प्रोवोक करता है, जिससे कि वो माइक्रोपाइल की तरफ से ही एंटर कर पाता है। और एक और स्ट्रक्चर होती है ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर ऑब्टूरेटर, जो क्या करता है, इस पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल एंड की तरफ से ही एंटर कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यही रीजन है जिससे माइक्रोपाइल की तरफ से एग जो हमारी है आपकी पोलन ट्यूब एंटर करती है। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर सेलेजा की तरफ से भी पोलन ट्यूब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, इसको चलेजोगैमी भी बोलते हैं। और जब माइक्रोपाइल की तरफ से ट्यूब एंटर करेगी, पोलन ट्यूब एंटर करेगी, उसको पोरोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन कॉमन फॉर्म क्या है कि जिसमें माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब एंटर करती है। कैल्शियम भी है, कैल्शियम भी एक केमिकल एजेंट का काम करता है जो इस पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल की तरफ से एंटर कराता है। जब ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया, उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, अभी हमने बताया कि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो सैक में ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन ये 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं जिससे कि ये सेकेंडरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है तो इसको हमने इसलिए क्या बोल दिया है, 2n स्ट्रक्चर बोल दिया है। ठीक है, बाकी सब क्या होंगी, nn स्ट्रक्चर होंगी जिसमें जो हैप्लॉइड होंगी। ठीक है, तो जब पोलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट, मैंने अभी क्या बताया था, 2 मेल गैमेट होते हैं जो हमारे पोलन ट्यूब से इस एम्ब्रियो सैक में एंटर करते हैं, तो एक मेल गैमेट क्या करता है, इस एग के साथ जाकर फ्यूज हो जाता है। एग भी एन, मेल गैमेट भी एन, और एन मिलकर क्या बना लेंगे, डिप्लॉइड बना लेंगे। तो एग और मेल का जो फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स, इज नोन एज ए सिनगैमी। और फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन होगा, सिनगैमी होगी, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एंजियोस्पर्म का ये मोस्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि एंजियोस्पर्म के अंदर जब 2 मेल गैमेट आते हैं तो एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होकर के फर्टिलाइजेशन करता है, सिनगैमी के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। और जबकि जो दूसरा मेल गैमेट आया है वो क्या करता है, इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाकर फ्यूज हो जाता है। ये पोलर न्यूक्लियाई तो पहले ही 2n स्ट्रक्चर है। क्यों 2n है, क्योंकि इसमें एक पोलर न्यूक्लियाई थी n, दूसरी पोलर न्यूक्लियाई थी n, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लिया। लेकिन न्यूक्लियस तो 2 ही है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, 2n। और एक मेल न्यूक्लियाई इसके अंदर और आके फ्यूज हो गया, और जब एक मेल न्यूक्लियाई इसके अंदर और आके फ्यूज हो गया तो ये कितने एन स्ट्रक्चर हो गई, 2 + 1 = 3n स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई। जब हम एक n को बोलते हैं हैप्लॉइड, 2n को बोलते हैं डिप्लॉइड, तो 3n को क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइड। तो ये कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगी। कितने बार फ्यूजन हुआ है, एक तो एग के साथ फ्यूज हुआ तो फर्टिलाइजेशन हो गया, दूसरी बार फ्यूजन कहाँ हुआ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुआ। तो जब 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 बार फ्यूजन हुआ, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये एंजियोस्पर्म का मोस्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि पोलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट एंटर करते हैं, एक मेल गैमेट एग को फ्यूज करता है और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज होता है और डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। और ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा गया है, क्योंकि 3 एन जुड़े हैं, 2n तो ये थे और एक n और इसके अंदर आके फ्यूज हो गया है, इसलिए ये 3n स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके आगे, मतलब कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होगा। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो गया है, एग और मेल गैमेट जुड़े, फर्टिलाइजेशन हुआ, सिनगैमी हुई, ट्रिपल फ्यूजन भी हो गया पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होने के बाद। अब क्या होगा, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात हम करते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होती है, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो एग और मेल गैमेट जुड़े थे जिन्होंने फर्टिलाइजेशन किया था, तो वो क्या बनाएंगे, जाइगोट बना लेंगे। और इस जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, जो आगे पौधे बनाने में पौधे को बनाएगा। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, इससे क्या होगा,
ये जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ इसको हम बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसी स्ट्रक्चर है ये 3N है, और ये जाइगोट कैसी है 2N स्ट्रक्चर है। और ये 3N स्ट्रक्चर जो PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंडोस्पर्म 3N स्ट्रक्चर होती है, और एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है एम्ब्रियो को। तो ये जो एम्ब्रियो को क्या कराएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एग और मेल जब मिले तो जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। और ये जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गया। और ये जो हमारा ओव्यूल है फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ओवेरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 4 प्रोसेस हमारे अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम 4 तरह के इवेंट्स को देखते हैं कि पहला जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है वो सीड में बदल गया, सारे फ्लावर की पत्तियां वगैरह झड़ जाएंगी, और ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रूट में ही सीड रहता है, सबको पता है। तो ओवेरी फ्रूट में बदल गई, ओव्यूल सीड में बदल गया, जाइगोट एम्ब्रियो में बदल गया। जो नए पौधे को जर्मिनेट करेगा उस एम्ब्रियो कहाँ है, सीड के अंदर है। वही सीड आप उगाते हो उसमें से नया पौधा निकल जाता है, क्योंकि उसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट है। वो जैसे ही आप उगाओगे उसमें से नया पौधा निकल जाएगा। एंडोस्पर्म होगा, एंडोस्पर्म उसको न्यूट्रिशन देगा, एम्ब्रियो जिसको खा करके बड़ा हो रहा है न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हमें प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या होता है।